जय हिंद यार। प्लीज थोड़ा टाइम देना मुझे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो? क्या पढ़ाई लिखाई किया दिन में आज? वेट करो थोड़ा। रिवाइज किया है क्या आप लोगों ने दोस्तों? जो आपने पढ़ा था पहले, क्या उसको रिवाइज किया गया है? मुझे 2 मिनट देना, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। सो आज हम पढ़ेंगे यार आपके लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मिस्टेक वाली चीज की, ओके। टू ज्योग्राफी का CCE था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पर क्वेश्चन आया था एंड सैलिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछे थे। एकदम मस्त गया पेपर, अच्छी बात है यार। बढ़िया। ठीक है, चलो। सो आज हम आपके बाकी जो लैंडफॉर्म्स हमारे हैं वो हम खत्म करेंगे। राइट, 2 लैंडफॉर्म हमारे बचते हैं। एक हमारा शांत अभी, ठीक है। एक हमारा है आपका, सॉरी 3 बचता है, ठीक है। एक है सी वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म, दूसरा है ग्लेशियर से बनने वाले हमारे लैंडफॉर्म, और तीसरा है जब आपकी हवाएं चलती हैं। राइट, देन बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो हमारे कुछ लैंडफॉर्म्स क्या बन सकते हैं क्या, या बनते हैं क्या। ओके, वो चीज भी हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो फिर तो देखो ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, 7 6 5 लास्ट में। हम्म। सो मेरे भाई, कहानी है कि हमने देखा था पहले आपके रनिंग वाटर से बनने वाले लैंडफॉर्म, ग्राउंड वाटर से, ग्लेशियर से, सी राइट, सी वेव और विंड, जिसमें हम ग्राउंड वाटर और रनिंग वाटर दोनों चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो आपकी ग्राउंड वाटर है उससे कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म बनते हैं, रनिंग वाटर से हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, विथ डायग्राम या विथ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लेशियर से। जब भी मैं एक बात करूं ग्लेशियर की, दो ग्लेशियर आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऑल्दो अगर आप इनकी मूवमेंट देखोगे, राइट, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज वेरी स्लो। ठीक है, ये लाइन लिखो कि जो आपके ग्लेशियर्स का दोस्तों मूवमेंट होता है वो काफी स्लो होता है। प्लीज नोट इट डाउन, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। ऐसे ना यही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देकर आपसे पूछ लेता है, जरा बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा गलत है इसके बारे में। ठीक है, तो जो आपके दोस्तों ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स हमारे बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं।
लेकिन जितने बड़े होते हैं आपके ग्लेशियर उतना ही इनमें अगर आप मूवमेंट देखोगे उतना ही स्लो मूवमेंट होता है। ओके, सो ग्लेशियर की मूवमेंट ज्यादा फास्ट नहीं होती है, ग्लेशियर की मूवमेंट आपकी दोस्तों हमारी स्लो होती है। ठीक है, सो लिखो प्लीज इसको। हमें एक छोटा सा काम करना था यार इसलिए। चलो डन। ठीक है, करते हैं शुरू कार्रवाई। ठीक है, भाई ग्लेशियर की हम पढ़ाई करने वाले हैं कि ग्लेशियर से बनने वाले हमारे लैंडफॉर्म किस प्रकार के होते हैं, राइट, किस तरह के आपके हमारे होते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो पहली चीज मैं आपको बताया कि प्लीज ध्यान रखना, ग्लेशियर्स हमारे बहुत ही बड़े बड़े शीट होते हैं, राइट, जो कि आपके जमीन के ऊपर ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक, अब यहां पर ये लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनना, कि जो हमारे मूवमेंट होता है ग्लेशियर का, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स इज स्लो अनलाइक वाटर। ठीक है, अब मूव क्यों करते हैं? अच्छा, आपके मन में आएगा भैया ग्लेशियर मूव कैसे करते हैं? तो ऑब्वियसली ग्रेविटी होती है। अब अगर ग्रेडियंट पे होंगे आपके भाइयों, ठीक है, ग्रेडियंट पे होंगे, जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, सॉरी 5 मिनट थोड़ा एक मुझे काम था यार। ठीक है, ओके, वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। हम लोग लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं जहां पर हम मेजर 5 फोर्स देख रहे हैं कि उन पांचों फोर्सेस से आपके कौन कौन से लैंडफॉर्म किस प्रकार के बनते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर जो होता है बहुत ही स्लो होता है अनलाइक वाटर। अगर आप पानी की तुलना में देखोगे तो बहुत ही धीरे धीरे दोस्तों आपका ये मोशन हो रहा होता है, बहुत ही स्लो स्लो आपका ये मोशन हो रहा होता है। और मोशन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये एक पहली चीज ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन वो जो स्लो मोशन है स्टिल ये काफी होता है इरोजन के लिए, स्टिल ये काफी होता है आपके हमारे, मतलब जो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। आप सोचो इतना बड़ा ग्लेशियर, मतलब लगभग कई मीटर थिक ग्लेशियर आपका होगा, इससे जो आपका इरोजन होगा बहुत ही खतरनाक इरोजन होगा, क्योंकि जो वेट होगा बहुत ज्यादा वेट होता है ना आपके ग्लेशियर का। ठीक है, तो जो भी मटेरियल इस ये ग्लेशियर आपका प्लग करेगा बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे आपके वो। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा डैमेज करेगा ये हमारा ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो ग्लेशियर है आपका मेरे भाई दो काम करता है, ग्लेशियर आपका दो काम करेगा, एक करता है अब्रेजन और दूसरा करता है प्लकिंग। ये एनसीईआरटी से लेकर ये आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेगा, जरा बताओ ग्लेशियर क्या क्या करता है। प्लीज ध्यान रखें, ग्लेशियर में आपको दो चीज देखने को मिलेगी। नंबर वन इज अब्रेजन। ठीक है, अब्रेजन करता है आपका ये। एंड नंबर टू, अब्रेजन के साथ साथ दोस्तों ये आपका हमारा प्लकिंग करता है। अब्रेजन एंड प्लकिंग दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी आपके ग्लेशियर में। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? ठीक है, कोई पूछे अगर कि व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में दोस्तों, आपके हमारे डिफरेंसेस क्या है? देखो, अब्रेड करने का मतलब और अब्रेजन खाली यही नहीं करता। ठीक है, जितने भी आपके फोर्सेस हैं सब कहीं ना कहीं आपके अब्रेजन कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने फोर्सेस हैं सब कहीं ना कहीं आपके अब्रेजन कर रहे होते हैं। तो आप इमेजिन करो, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप एक सैंड पेपर से कोई चीज को क्या कर रहे हो, घिस रहे हो। ठीक है, किसी चीज को आप घिस रहे हो, इसी को आप बोलते हो अब्रेजन। तो अब्रेजन में क्या होता है कि आपका चाहे ग्लेशियर हो, चाहे नदियां हो, हवा हो, ये क्या करती हैं, ये आकर आपके हमारे अर्थ की सरफेस से रगड़ खाती है और उसको तोड़ फोड़ देती है। इसी को आप अब्रेजन कहते हो। ठीक, नोट कर लो, क्या मैं लिख दे रहा हूं। अब्रेजन इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स, हमारे रॉक्स हो गए, राइट, या फिर जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं कैरिड बाई ग्लेशियर, रिवर या फिर कोई और, ये ग्राइंड करते हैं अर्थ के अगेंस्ट, ग्राइंड अगेंस्ट अर्थ सरफेस,
और ग्राइंड करके क्या करते हैं, वियरिंग इट डाउन, उसको तोड़ फोड़ देते हैं। नहीं समझ में आएगा है ना मेरे भाई? आप इमेजिन करो, ये अर्थ है, ये कहीं पर जमीन है, ठीक है। अब ये रॉक्स पड़े हुए हैं, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक। जो भी फोर्स है, फॉर एग्जांपल ग्लेशियर इसके ऊपर बहुत बड़ा है। अब जब ये ग्लेशियर मूव करेगा तो आप सोचो कि ग्लेशियर के नीचे जो कंकड़ पत्थर रॉक होगा वो भी मूव करेगा ना, तो वो जमीन से रगड़ खाएगा ना, और जो जमीन से रगड़ खाएगा तो जमीन को क्या करेगा, एकदम उखाड़ देगा, राइट। इसको आप अब्रेजन बोलते हो। सो अब्रेजन में क्या होगा, कोई भी आपके सेडिमेंट्स हैं, कोई भी रॉक्स हैं, वो जमीन से ऐसे घिस कर चलता है, और जमीन से ऐसे घिस जाएगा, उसी को बोलते हैं अब्रेज हो जाना। ओके, तो आपका ग्लेशियर बहुत प्यार से अब्रेजन करता है। हवा भी अब्रेजन करती है, लेकिन ग्लेशियर क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनकी स्पीड भले स्लो होती है, लेकिन होते बहुत बड़े बड़े हैं, इसके लिए अगर ये कुछ सेंटीमीटर भी मूव करेंगे तो नीचे बहुत बड़ा इरोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरा, प्लकिंग करते हैं, राइट। इनमें आपको प्लकिंग भी देखने को मिलेगी। प्लकिंग क्या होता है? प्लकिंग तब होता है जब आपका मान लो एक रॉक पड़ी थी, ध्यान समझना। इमेजिन करो हमारी एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी थी। अब इस चट्टान में क्या हुआ, इस चट्टान में आकर हमारा क्या हुआ, इस चट्टान में कोई ग्लेशियर था जो आकर पिघल गया, या पानी था पिघल गया, सॉरी ग्लेशियर था आपका जो जम गया, सॉरी, ठीक है, फ्रीज हो गया इस रॉक के ऊपर। तो अब इस रॉक बेचारे का क्या होगा? इस रॉक की तो हालत खराब हो जाएगी ना। किसी रॉक के ऊपर सोचो ग्लेशियर जम गया, ओके, और जब ग्लेशियर मूव करेगा तो ऐसे रॉक को उधेड़ कर लेकर जाएगा। इमेजिन करो कि आपने च्युइंगम कहीं पर लगा दिया है, जब आप च्युइंगम को खींचोगे तो च्युइंगम जहां पर लगा है वो चीज भी निकल कर आती है ना बाहर। एग्जैक्ट सेम आपका होता है प्लकिंग। प्लकिंग में क्या होता है? प्लकिंग में आपका जो ग्लेशियर है वो आपका हमारा रॉक्स के ऊपर फ्रीज होता है, और फिर जब मोशन आता है, मोशन होता है उसमें, तो वो उसको पुल करके खींच के लेके जाता है। इसी को बोलते हैं प्लकिंग। यह हम इसकी भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो आपका जब ग्लेशियर इरोजन कर रहा होता है दोस्त, तो अब अब्रेजन भी कर रहा होता है और प्लकिंग भी कर रहा होता है। सो प्लकिंग में क्या होता है कि आपके हमारे जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर फ्रीजेस ऑन टू रॉक, फ्रीजेस ऑन टू रॉक, ठीक, देन plucks them out as it moves। ठीक है जवानों, तो भाई हम आज पढ़ाई करेंगे किसकी? ग्लेशियर जी की पढ़ाई करेंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट। और बहुत ज्यादा, अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को इरोड कर करके क्या करते हैं, आपके हमारे प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि ग्लेशियर में इतनी पावर होती है कि ऐसी रॉक जो अनवेदर्ड हो, ओके, दे कैन ऑल्सो अफेक्ट अनवेदर्ड रॉक। ये आपके हमारे अफेक्ट कर सकते हैं हमारे दोस्तों अनवेदर्ड रॉक को भी। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब दोस्त ये होता है कि जैसे कोई अगर रॉक है जिसमें वेदरिंग के प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो रॉक भैया ऑलरेडी कमजोर होगी, है ना। वो रॉक हमारी ऑलरेडी क्या होगी, कमजोर होगी, राइट। बट आपका हमारा इसमें जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये उस रॉक को भी तोड़ फोड़ देते हैं जिनमें कोई वेदरिंग वगैरह नहीं हो, ना हो रही हो, या जो एकदम स्ट्रांग रॉक्स होती हैं उनको भी आराम से तोड़ देता है। इतनी सी बात, ठीक है। लेट मी समराइज अभी का, उसके बाद फिर आप बताना, फिर हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्त। दो फोर्स पढ़ने के बाद तीसरा नंबर है आज ग्लेशियर्स का। और ग्लेशियर के बारे में एक चीज जब भी आप इमेजिन करना, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर को इमेजिन करना। ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई कई मीटर थिक होते हैं आपके हमारे, और उसके बाद मोशन इनमें बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होता है नीचे की जमीन को अब्रेड करने के लिए या प्लकिंग करने के लिए। तो ग्लेशियर्स आपके अब्रेजन भी करते हैं, प्लकिंग भी करते हैं। अब्रेजन का मतलब कि जब ग्लेशियर मूव कर रहा है तो जो कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स को लेकर जा रहा है वो जमीन से टकरा कर जाएगा, उसको अब्रेड करता जाएगा, तोड़ता फोड़ता जाएगा, इसको बोलते हैं अब्रेजन। प्लकिंग में क्या होता है कि जब आपके रॉक के ऊपर ग्लेशियर हमारा इकट्ठा हो गया, ग्लेशियर हमारा जमा हो गया, उसी चीज को आप फिर जब ग्लेशियर मूव करेगा तो उस रॉक को तोड़ कर लेके जाएगा अपने साथ, इसी को हम कहते हैं प्लकिंग। ये दो चीज आपका हमारा ये दिखाता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना यहां पर कि ग्लेशियर बहुत बड़े होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं,
कि ये ऐसी चट्टानों को भी तोड़ फोड़ देते हैं जो अनवेदर्ड रॉक होती है हमारी, मतलब जिनमें जो कमजोर रॉक नहीं होती उनको भी बेसिकली तोड़ फोड़ देता है। इज इट क्लियर जवानों पार्टी? फिर हम शुरू करें। चलो, अरे ग्रेविटी से मूवमेंट होगी और कैसे होगी? ठीक है, तो हम कुछ नेम यहां पर देखेंगे। राइट, कुछ लैंडफॉर्म्स आपके हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो आपके हमारे बनते हैं थ्रू ग्लेशियर। ग्लेशियर के द्वारा बनने वाले आपके जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, राइट, उनको दोस्तों हम यहां पर देखेंगे। तो नंबर वन, पहले तो खाली नेम, एग्जाम में नेम पूछता है आपसे, जरा बताओ कौन सा लैंडफॉर्म हमारा किससे बना है, तो वो नेम भी याद रखना है, एंड दूसरा उसके बाद कैसे बन रहा है वो भी याद रखना है। तो ये सारे नेम आपके लिखे हुए एक बार देख लो। ठीक है, तो नंबर वन आपका है सर्क, उसके बाद कोरी लेक, हॉर्न, एरिटस, ग्लेशियल वैली और हैंगिंग वैली, फेजॉर्ड। ओके, फेजॉर्ड के बाद आपका एरोस माउंटेन इज नॉट हमारे उसमें, बस नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिपोजिशन में आपके हमारे ग्लेशियल टिल, आउटवॉश प्लेन, मोरेन्स, ईस्कर, राइट, ये देख के जगह कर लो, ड्रमलिन्स, एक ड्रमलिन्स होता है। ठीक, ओके, तो ये सारे लैंडफॉर्म्स दोस्तों हमें देखने हैं। चलो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां भी वही हो रहा होगा, गड्ढा यहां भी होगा। अगर आप लैंडफॉर्म बना रहे हो मेरे भाई, तो यहां पर भी गड्ढा होगा। अंतर क्या होगा कि जब वो गड्ढा बहते हुए पानी से बनता है तो उसका नाम कुछ और, जब वो गड्ढा आपके हमारे बनता है किसी और चीज से, रुके हुए पानी से, उसका नाम कुछ और। जब वो गड्ढा हवा से बनेगा उसका नाम कुछ और जब वो गड्ढा बनेगा ग्लेशियर से उसका नाम कुछ और। सबके नाम दोस्तों आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, गड्ढा ही बनेगा अल्टीमेटली। इरोजन में क्या होता है भैया, गड्ढा बनेगा। तो आप इमेजिन करो कई बड़े इलाके में क्या हुआ, बहुत बड़ा ग्लेशियर था। ठीक है, बहुत बड़ा आपका ग्लेशियर था। अब जो आपका बहुत बड़ा ग्लेशियर था उसके बाद क्या हुआ? ओके, जब एक ग्लेशियर आपका मूव करेगा, इमेजिन करो ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है और एक ग्लेशियर आपका मूव करता है, मूव्स। जब ये ग्लेशियर दोस्त आपका मूव करेगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सिंपल सा है, नीचे आपका गड्ढा हो जाएगा, इतना बड़ा ऐसे। इसी को आप बोल देते हो सर, खत्म। दैट्स इट। मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म, आप पहाड़ पर कहीं भी जाओ, राइट, मैं आपको ले चलता हूं, देखो। इसको क्या ही हो रखा है भाई, सर्वर वर्वर सही चल नहीं रहा है आजकल किसी भी साइड के। एक सेकंड रुको, दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा। नहीं आएगा, छोड़ो। हम्म, सो सिंपल समझो कि बहुत बड़े ग्लेशियर्स थे कहीं पर, और जब वो ग्लेशियर हल्का हल्का मूव करेगा तो नीचे की जमीन पर को इरोड कर देगा। सोचो ये चीज हजारों साल तक होती, हजारों साल तक होगी तो क्या होगा, नीचे गड्ढा हो जाएगा, और इस गड्ढे को आप सर्क बोल देते हो, खत्म। इस गड्ढे को ही दोस्त आप बोलते हैं सर्क। ठीक, आ जाओ, दिखाता हूं मैं आपको फोटो। तो पहले आपकी ये बातें लिखी गई हैं अबाउट ग्लेशियर, जो मैंने आपको समझाया है वही सारी बातें यहां लिखी गई हैं अंग्रेजी में। देख लो भैया जी, कि रीजन क्यों होता है मूवमेंट ग्लेशियर में, ग्रेविटी। मूवमेंट जो होता है ग्लेशियर का स्लो होता है अनलाइक वाटर। राइट, रीड कर लेना, बाकी मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आ जाओ, पहले बात करेंगे सर की। सर्क आपका मोस्ट कॉमन आउट ऑफ ऑल द ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। सर्क्स आर फाउंड एट द हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज। अब ग्लेशियल वैलीज क्या होती है अभी आप देखेंगे। The accumulated ice cut these works while moving down the mountain tops. They are deep, long. अब ये एग्जाम में ये वर्ड्स पूछेगा। जैसे दोस्तों आपका कैनियन था ना, जैसे आपका हमारा गॉर्ज था, वैसे सेम सर्क है। डिफरेंस ये है कि ये ग्लेशियर से बन रहा होगा पहाड़ों पर। जब पहाड़ों पर आपके ग्लेशियर मूव करते हैं तो नीचे के जमीन को इरोड करते हैं, और नीचे की जमीन को इरोड करके गड्ढा करते हैं, उस गड्ढे को आप सर्क बोलते हो, सिंपल। और जब उस गड्ढे में पानी भर जाए, राइट, उस गड्ढे में अगर पानी भर गया तो उसको आप कोरी लेक बोलते हो या टार्न लेक बोलते हो गया, दो लैंडफॉर्म खत्म।
उस गड्ढे में अगर ग्लेशियर आपका पिघल कर या कोई और पानी आकर उसमें पानी भर जाएगा, उसको आप कोरी लेक बोलते हो या फिर ये देखो टार्न लेक बोलते हो। ठीक है? तो इस डायग्राम में आपको सर्क भी दिख रहा है और कोरी लेक भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो, आप इमेजिन करो किसी जमाने में यहां पर सफेद 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 ग्लेशियर रहा होगा। ठीक, ये पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है। अब ये ग्लेशियर मूव करता है, हल्का हल्का कुछ कुछ सेंटीमीटर आपका मूव कर रहा है, कई हजारों साल तक करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब नीचे की जमीन आपकी ऐसे खाली हो चुकी होगी। ठीक है, नीचे की जमीन दोस्तों हमारी ऐसे क्या है, खाली हो चुकी है। सिंपल, ध्यान रखना। तो नीचे की जमीन आपकी ऐसे नीचे गड्ढा हो गया। क्यों गड्ढा हो गया, अब रीजन हो गया आपका। ठीक है, अब रीजन से क्या हुआ, नीचे आपका ऐसे गड्ढा हो गया। ठीक, तो आपको वाइड ऐसे वाइड ट्रफ देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉनकेव शेप का, देखो लग रहा है ना कॉनकेव। तो ऐसे वाइड कॉनकेव शेप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, इसी को आप सर्क बोलेंगे। ठीक, जब इसमें पानी भर जाए, चाहे ग्लेशियर के पिघलने से या कहीं और से, ऐसी लेक को आप कहते हैं कोरी लेक। पहाड़ों पर ऐसे बहुत सारी लेक होती है और पहाड़ पर आपको करोड़ों सर्क दिख जाएंगे। मैं आपको और दिखाता हूं बढ़िया से सर्क की फोटो। वो चल नहीं रहा यार, वरना बहुत अच्छा होता। रुको मैं देखता हूँ दूसरे ब्राउजर में चलता है क्या, एक सेकंड देना मुझे। नहीं चल रहा। बिना इसके मैं आपको फिजावर्ड कैसे दिखाऊंगा यार। क्या ये मेरे नेट की दिक्कत है, मैं ऑडिबल हूं ना, ये बताओ मुझे। एम आई ऑडिबल ना? ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, चलो आपको इतनी नॉर्वे घुमाना है। ये है नॉर्वे। ठीक है, इमेजिन दिस इज नॉर्वे। अब अगर आप ध्यान से देखो, चलो नॉर्वे में नहीं दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, चलते हैं मैटनहॉर्न, स्विट्जरलैंड चलेंगे। ठीक है, चलो चलेंगे स्विट्जरलैंड। अब ये है स्विट्जरलैंड, थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा। दिस इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये तो हॉर्न का एग्जांपल है, बट इसके अगल बगल आप देखो, ये जो आपको गड्ढे दिख रहा है ना, ये गड्ढा ये तो आपकी ग्लेशियल वैली है। दिस इज ग्लेशियल वैली। ठीक है, बट अगर आप ऊपर के ये छोटे छोटे गड्ढे देखो, देखो गड्ढा, भाई गड्ढा दिख रहा है ये छोटा गड्ढा कैसे हुआ होगा, ये गड्ढा कैसे हुआ है, राइट। या इसकी जगह अगर आप ये देखो, ये गड्ढे कैसे हुए हैं, ये देखो ये गड्ढे कैसे हुए हैं, ये आपकी एरिटस की लाइन है। ये गड्ढे कैसे हुए हैं, ये गड्ढे देखो कैसे हुए हैं। ये जितने भी आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी आपको दोस्तों यहाँ गड्ढे दिख रहे हैं पहाड़ पर छोटे छोटे, ये गड्ढा कैसे हुआ होगा, इसी को सर्ग बोलते हैं। किसी जमाने में यहाँ पर पूरे में रहा होगा क्या ग्लेशियर, ये पूरे में ग्लेशियर भरा होगा और उसके बाद क्या हुआ, ग्लेशियर मूव किया, गड्ढा कर दिया। ये देखो आपका कोरी लेक, टार्न लेक, जो बोलना है बोल लो उसको। ठीक है, दिस इज योर कोरी लेक, टार्न लेक। ये एग्जाम्पल, देखो गड्ढा दिख रहा है, ये देखो कॉनकेव शेप दिख रहा है, ऐसे कॉनकेव शेप में ऐसे गड्ढा हो गया। तो पहाड़ों पर दोस्तों अगर आप देखें ध्यान से, पहाड़ों पर आपके जब ग्लेशियर मूव करता है तो नीचे इरोजन करता है। जब वो ऐसे नीचे इरोजन करेगा तो आपको क्या होगा,
तो आपको ऐसे छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को आप कहते हैं क्या? इन्हीं को आप कहते हैं दोस्तों सर्क हमारा। ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड सर्क। क्लियर है? सर्क क्लियर हुआ? इसमें पानी भर जाएगा, इसी को आप बोलेंगे हम ये। ओके, थोड़ा तो लैग होगा यार ये। अरे सोनू पढ़ ले भाई अभी, आ जाओ। चलो भैया, अच्छे से अभी रुको, वो मेरे ब्राउजर की कुछ दिक्कत है यार, इसलिए खुल नहीं रहा था। तो ये हो गया सर्क। ऐसे आप ना इमेजिन कर लेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए यार, फिर आपको उतना एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, बस अगर आपको समझ आ जाएगा तो। ठीक है, चलो ये आपका सर्क था। ठीक है, अब सर्क के बाद हॉर्न। हॉर्न भी आपका सेम ही था। ठीक है, जब दोस्त कोई पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ तीन तरफ से इरोड हो जाए, तीन तरफ से सर्क बन जाए इसमें, तो बीच में जो नुकीला सा पॉइंटेड पहाड़ बचेगा उसी को आप हॉर्न कहते हो। दैट्स इट। हॉर्न फॉर्म्स थ्रू हेड इरोजन ऑफ सर्कल वॉल, मतलब ऊपर की तरफ जब ये पूरा इरोड हो जाए, ये पूरा इरोड हो जाए, तीन चार तरफ से जब इरोजन हो जाए, तो बीच में नुकीला पहाड़ जो बचता है दोस्त, उसी को हम हॉर्न कहते हैं। ठीक, इसीलिए जो मैंने अभी आपको पीक दिखाई थी स्विट्जरलैंड की, उसका नाम है मैटन हॉर्न। इवन आपका जो माउंट एवरेस्ट है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्न। ठीक, उसके बाद एरिटस। एरिटस क्या होता है? जब एक सर्क यहां बन गया, एक सर्क इधर बन जाता है, बीच में जो आपको ये लाइन वॉल दिखती है, इसी को आप एरिटस कहते हो। ये एरिटस की वॉल है पूरी, ये जो अलग थलग वॉल खड़ी रहती है दोस्त, इसी को आप एरिटस कहते हो। खत्म, तीन लैंडफॉर्म डन। सो हमने पढ़ा सर्क, कोरी लेक, टार लेक, हॉर्न और एरिटस। ठीक है भैया, कितना आसान। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, किसी को भी अगर दिक्कत परेशानी कुछ दुख दक कष्ट हो, देखो फिर से ले चलेंगे आपको फिर से मैटन हॉर्न। दिस इज हमारा मैटन हॉर्न, यहीं पर ये है आपका मैटन हॉर्न। अब आप सोचो, अगर मैटन हॉर्न को अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, आपको खुद दिख रहा होगा। अगर आप मैटन हॉर्न को देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर क्या हो रखा है, आपके हमारे इस तरफ से इरोजन हो रखा है। ठीक, इस तरफ से इरोजन हो रखा है, उधर से इरोजन हो रखा है, तीन तरफ से इरोजन हो रखा है, और बीच में एक पॉइंटेड पीक, इसी को आप बोलते हैं मैटन। देखो चारों तरफ से इरोजन नहीं दिख रहा आपको कि इरोजन हो रखा है? किसी जमाने में ये बहुत बड़ा पहाड़ रहा होगा, इतना बड़ा पहाड़ रहा होगा, लेकिन इरोड होकर यहां पर इतने बड़े सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर घूम घूम कर क्या किए, इसको पूरे को इरोड कर दिए। देखो चारों तरफ से जो आपको दिख रहा है ना, ये गैप गैप, ये आपकी इरोजन है। ऑल दीज आर योर इरोजन। सो बिकॉज ऑफ ये सारे सर्क हैं, तुम्हारे छोटे छोटे सर्क है, सर्क। राइट, तो जब आप किसी बड़े पहाड़ को ऐसे तीन चार तरफ से इरोड कर दो और बीच में ऐसे नुकीला पॉइंटेड पहाड़ बचता है, इसी को आप हॉर्न कहते हो। ठीक, ये तो हो गया हॉर्न। अब ये जो आपको वॉल दिख रहे हैं ना, ये देखो ये वॉल, ये जो आपको वॉल दिख रही है, मान लो ये एक वॉल हो गई, ये इधर एक सर्क बना, देखो ये गड्ढा बना है, ये एक सर्क है, ये एक सर्क है, ये जो वॉल गई है, इसी को आप एरिटस कहते हो। जब दो तरफ सर्क बन जाता है तो दोस्त बीच में ये देखो, दिस इज एरिटस, ये एक गड्ढा, इधर गड्ढा, दिस इज एरिटस। राइट, ये देखो ये सारे आपके एरिटस हैं। तो यहां पर आपको सब दिख जाएगा, ये देखो ये एरिटस है, ये पूरा एरिटस। ठीक, ये सर्क, उधर सर्क, ये आपका हॉर्न, और ये लाइन जो है एरिटस की लाइन। राइट, तो चारों लैंड फॉर्म होपफुली आपको बढ़िया से क्लियर होंगे, सारे यहीं पर तुमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सारे लैंड फॉर्म्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। चलो भैया आ जाओ। ओके, तो भाई सर्क डन, कॉरी लेक डन, हॉर्न डन और एरिटस डन, होपफुली अच्छे से क्लियर होगा। अब एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट, क्योंकि एग्जाम में सवाल वो पूछेगा। तो आपको हॉर्न क्लियर कि भैया हॉर्न आपका बनता है, हेडवर्ड इरोजन होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा पहाड़ था आपका, ऐसे ऊपर की तरफ इरोजन होता रहा होता रहा होता रहा, ये पूरा इरोड हो गया, ये पूरा इरोड हो गया, इधर का इतना पूरा हिस्सा इरोड हो गया, और उसके बाद एक नुकीला पहाड़ बचता है, उसी को आप हॉर्न कहते हो। खत्म। ठीक, आ जाओ। एरिटस बीच की लाइन। नेक्स्ट, रॉश माउंटेन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे इरोडेड पहाड़ आपके बचते हैं, उनको आप रॉश माउंटेन बोलते हो। ग्लेशियल वैली एंड हैंगिंग वैली, दो
के ऊपर सवाल कई बार पूछा गया है कि आपके ग्लेशियल वैली हमारे कैसे बन रहे हैं या आपके हमारे हैंगिंग वैली किससे बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, ग्लेशियल और हैंगिंग वैली बनते किससे, पहली चीज तो ये, ठीक है। ग्लेशियल वैली और हैंगिंग वैली हमारे किससे बनते हैं, ये चीज ध्यान रखो। अब वैली का मतलब क्या होगा भाई, क्या वैली का मतलब आपको नहीं पता, सबको पता है भाई, राइट। सो वैली का मतलब होता है आपका हमारा एक प्लेन एरिया। अब अगर वो वैली रनिंग वाटर से बन रही थी तो उसका नाम क्या था, याद करो, उसका नाम पेनी प्लेन था। अगर वो वैली रनिंग वाटर के डिपोजिशन से बन रही थी तो उसका नाम क्या था, फ्लड प्लेन था। अगर वो वैली आपकी हमारी बन रही थी किसकी वजह से, आपके ग्राउंड वाटर की वजह से, बहुत सारे लैंडफॉर्म थे, छोटा गड्ढा, डोलाइन और बड़ा गड्ढा, उससे बड़ा गड्ढा केव बन गया, स्टैलेक्साइड, स्टैलेगमाइट, सब कुछ याद। तो दोस्त यहां पर क्या होगा कि अगर आपकी वो वैली ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से बन रही है, इरोड हो के उसको आप बोलेंगे ग्लेशियल वैली। खत्म, ठीक है। कैसे बनी होगी, लेट मी एक्सप्लेन, एक बार समझ। तो दोस्त ग्लेशियल वैली जो आपकी होती है वो एक यू शेप्ड वैली होती है। जो हमारी ग्लेशियल वैली है ये आपकी एक प्रकार की यू शेप्ड वैली होती है। यहीं पर आप रिकॉल कर सकते हो वी शेप्ड वैली को। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि इमेजिन ये पहाड़ है हमारा दोस्त, जब रिवर यहां से जाएगा तो क्या बनाता था, वी शेप्ड वैली। अरे भाई रिवर मूव कर रहा है तो ग्लेशियर भी तो मूव करेगा ना, और ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो जब ग्लेशियर फ्रिक्शन करेगा तो ये ऐसे बन जाएंगी वैलीज, खुद देखो, बहुत लंबा एरिया कवर करेगा ना। तो ऐसे यू शेप्ड के आपके जो ट्राउफ बन जाते हैं जमीन के ऐसे हिस्से, उनको आप बोलते हो ग्लेशियल वैली। सो ग्लेशियल वैली कैसे बनती है दोबारा समझना। इमेजिन दोस्त ये मेरा पहाड़ है, ये पहाड़ खड़ा है, अब खूब बड़ा ग्लेशियर यहां मूव किया, कई सालों तक मूव करता रहा करता रहा करता रहा, तो कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा, ये आपको ऐसे दिख जाएगा ना, ऐसे उखड़ा हुआ, राइट। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल वैली। अभी इवन जो मैंने आपको दिखाया था फोटो हॉर्न की, सर की, उसमें भी आप देखोगे बीच में कुछ आपके ग्लेशियल वैलीज हैं, ठीक है। आपके हमारे कुछ ग्लेशियल वैलीज हैं, ध्यान रखना। तो आपके ग्लेशियर क्योंकि बहुत थिक होते हैं, हैवी होते हैं, तो जब ये वैली में आते हैं ऐसे मूव करेंगे तो अब्रेजन बहुत तगड़ा करेंगे नीचे, ठीक है। जब आप नीचे अब्रेजन बहुत तगड़ा करेंगे तो वहां पर ग्लेशियल वैली का फॉर्मेशन होता है। बस इतना सिंपल सी कहानी थी। अब एक हैंगिंग वैली होती है, ठीक है। बस रिक्वेस्ट है प्लीज पूरी क्लास देखना, बहुत आराम से, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सबका लॉजिक होगा, कोई क्यों बना होगा, राइट। फिर मैं समराइज भी करता रहूंगा, 10 बार समराइज करूंगा, लेकिन प्लीज अच्छे से पढ़ो। सो ग्लेशियल वैली क्लियर हो गई, ठीक है, कि भैया जैसे आपकी वी शेप्ड वैली बनती है, वहां पर पानी दौड़ रहा होता है, नीचे हल्का इरोड करता है, वी शेप बनता है। ग्लेशियर क्योंकि बहुत भारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब ग्लेशियर मूव करेगा तो यू शेप्ड वैली बनेगी। दो चीज परफेक्ट क्लियर। हैंगिंग वैली क्या होती है, ठीक। दोस्त ध्यान रखना, जब आपके छोटे छोटे, देखो सारे ग्लेशियर सेम साइज के नहीं होंगे ना, जब छोटे ग्लेशियर किसी बड़े ग्लेशियर के साथ ज्वाइन करेंगे और जब दोनों इरोड करेंगे तो आप खुद कॉमन सेंस यूज करो। चलो हैंगिंग वैली के लिए समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। आप इमेजिन करो एक छोटू सा ग्लेशियर है हमारा और एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर। मुझे आप प्लीज ये बताओ कि जब दोनों मूव करेंगे तो ज्यादा गहरा इरोजन कौन करेगा, क्या लगता है, ज्यादा गहरा इरोजन कौन करेगा। इजी, गुड, वेरी इजी, ठीक है। तो भाई जितना बड़ा ग्लेशियर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा नीचे, तो उतना बड़ा गड्ढा होगा। तो आप सोचो नीचे की जमीन को इमेजिन करो,
कि यार आपके हमारा जब छोटा छोटा ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर को ज्वाइन करता है, तो जो बड़ा वाला ग्लेशियर है वो डीपर इरोड करेगा ना, एज कंपेयर टू छोटा वाला। तो कुछ टाइम के बाद जो नीचे की जमीन होगी ना, वो आपको ऐसे दिखने लगेगी, ऐसे दिखेगी कि नीचे एक वैली बनी है और यहां पर भी एक वैली बनी है, क्योंकि इसको छोटे वाले ने इरोड किया है और बड़ा वाला जो इरोड करेगा वो ज्यादा डीप होगा। ऐसी ही वैली को आप कहते हैं हैंगिंग वैली। तो नीचे वाली आपकी ग्लेशियल वैली है, ये भी ग्लेशियल वैली है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, हैंग कर रही है, हैंगिंग वैली। कितना आसान, राइट दोस्त? ठीक है। सो हैंगिंग वैली आपकी छोटी साइड वैली होती है, राइट, हमारे ध्यान रखना, जो कि आपकी जो मेन वैली है उसके ऊपर ऐसे हैंग कर रही होती है। अब यहां पर फिर कुछ टाइम के बाद वाटरफॉल बन सकते हैं या कुछ और बन सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत प्यार समझना, ठीक है? इंग्लिश में क्या करना है, क्या लिखना है, मैं आपको दिखा दूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए यह है कि आपको समझ आए। दोस्त, ग्लेशियल वैली एंड हैंगिंग वैली दो चीज हमारी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? ग्लेशियल वैली जो आपकी है दोस्त, ग्लेशियल वैली इज वेरी सिंपल, कि जब आपके बड़े बड़े पहाड़, बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर्स मूव करते हैं, नीचे की जमीन को अब्रेड करते हैं, नीचे की जमीन को इरोड करके लेके जाते हैं, और जो आप नीचे प्लेन एरिया बनाएंगे उसी को आप बोलोगे ग्लेशियल वैली। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके दो बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, एक एक बड़ा ग्लेशियर एक छोटा ग्लेशियर आपस में मिल गए, और जब दोनों आपस में ज्वाइन करके इरोड करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो बड़ा ग्लेशियर है वो ज्यादा गहरा इरोजन करेगा एज कंपेयर टू छोटा ग्लेशियर, राइट? तो कुछ टाइम के बाद ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि एक वैली ऊपर बन गई है, दूसरी वैली नीचे बन गई, ठीक? ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हैंगिंग वैली। खत्म, ठीक? चलो ग्रेट, आते हैं वापस। तो एरिटस हो गया, रोश माउंटेन हो गया हमारा, इसके अलावा ग्लेशियल वैली हो गया एंड हैंगिंग वैली हो गया। फेजोर्ड पर चलेंगे, फेजोर्ड क्या होते हैं, राइट, आई विल कम टू दैट, बट एक बार मैं आपको ग्लेशियल वैली एंड हैंगिंग वैली ये पढ़ लेते हैं। देखो, ग्लेशिएटेड वैलीज आर टफ, लाइक ये ट्रफ होगा, ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड विथ ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स, littered debris or debris shaped as moraines, ये moraines अभी आएगा, ठीक है, with swampy appearance are found in these valleys. The faces of divide or spurs of hanging valley open into main glacial valley. वही बात है कि आपकी जो hanging valley है वो गिरती किस पे है, आपकी मेन वैली पे। एक वैली ये बनी है, एक वैली ये बनी है, और ये आपकी हैंगिंग वैली बनी है, ठीक? फॉर्म्ड व्हेन स्मॉलर वैलीज आर अनेबल टू कट एज डीप एज बिगर वंस, ये देखो, राइट, जो आपके छोटे छोटे वैलीज या छोटे छोटे ग्लेशियर जो आपके हैं वो उतना इरोजन नहीं कर पाते जितना बड़े वाले आपके इरोजन कर डालते हैं। उससे क्या होगा, ऐसे हैंग कर रहे होंगे। अब ये डायग्राम आपको आगे, टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ना, आपको मैं दिखाता। आप इमेजिन करो यहाँ पर कभी एक ग्लेशियर रहा होगा, उसने इतना गहरा इरोड कर दिया, राइट? या आप ये समझ लो, यहाँ ये समझ लो, एक ग्लेशियर आपका यहाँ रहा होगा, एक ग्लेशियर आपका यहाँ रहा होगा, ठीक है? यहाँ बड़ा ग्लेशियर रहा होगा, यहाँ छोटा ग्लेशियर रहा होगा। तो छोटा ग्लेशियर इतना ही इरोड कर पाया, जमीन यहां तक बची, लेकिन बड़ा ग्लेशियर इतना गहरा इरोजन कर दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, आपकी हैंगिंग वैली। बस यही है, ठीक? दिस वॉज हैंगिंग वैली। सो ग्लेशियल वैली एंड हैंगिंग वैली दो चीज आपकी यहां पे क्लियर। लास्ट है आपका फिजॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजॉर्ड हमारे क्या होते हैं भाई? फिजॉर्ड आपके हमारे ऐसी वैलीज हैं, जब इन वैलीज में समुद्र का पानी घुस आता है, उसी को आप फिजॉर्ड कहते हो। दैट्स इट, खत्म। और आई विल शो यू कि आप देखोगे कि आपको नॉर्वे में खूब सारे फिजॉर्ड देखने को मिलते हैं। मतलब नॉर्वे इज फुल ऑफ फिजॉर्ड। अगर आप खाली नॉर्वे चलो मेरे साथ, चलो भाई घूम के आते हैं। ये हम लोग गए नॉर्वे, दिस इज नॉर्वे, ठीक? तो अगर नॉर्वे में आप आते हो यहां पर कोस्ट पर, और अगर आप जूम इन यहां पे करते हैं, आपको बहुत सारे फिजॉर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है? बहुत सारे आपको फिजॉर्ड देखने को मिलेंगे। देखो कहीं लिखा भी होगा फिजॉर्ड। देखो, ये है फिजॉर्ड। इसके अलावा
ऊपर से देखते हैं भैया, ये देखो नाम में ही है, देखो फ्लेक के फजॉर्ड, है ना, फ्लेक के फिजॉर्ड, ये देखो फिजॉर्ट लैंड। ठीक है, तो ये जो आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है दोस्त, ये पानी जो अंदर आया है, इसी को हम फिजॉर्ड कहते हैं। आई नो किसी को समझ नहीं आया होगा कि यार भैया फिजॉर्ड बना कैसे होगा, इधर आओ, यहाँ ग्लेशियर में आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इधर आपको बेटर समझ में आएगा। जूम करते हैं जरा इसको, थोड़ी देर में आपको दिखने लगेगा। ठीक, तो ये है हमारी बॉडी, ग्लेशियर बॉडी। ठीक है, दिस इज ग्लेशियर। अब अगर आप ध्यान से देखें भाइयों, तो इस ग्लेशियर में आप ये देखो फिजॉर्ड, देखा, इसका नाम ही है मैस फिजॉर्ड। तो ये जो अगर आप ग्लेशियर देखो, यहां पर भी आपको हर वो चीज दिख जाएगी। देखो ये सर्क है, ठीक है, ये आपके कोरी लेक कितने सारे बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके ग्लेशियर के पहाड़ हैं, बहुत छोटे रह गए हैं लेकिन ये ग्लेशियर सारे यहाँ होते हैं। ये देखो आपका, ये सारे आपके ग्लेशियर के पहाड़ है। ठीक, ये देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये आपका सर्क है, दिस इज अ सर्क। ठीक है, क्रेसेंट शेप, पानी भर गया, ये आपका कोरी लेक बन गया है। ये एरिटस की लाइन है चारों तरफ। ठीक है, उसके अलावा आप वैली भी यहां देख सकते हो बहुत सारी। अब ध्यान रखना फिजॉर्ड क्या होता है मेरे भाई, जब समुद्र का पानी इन्हीं इरोड कर करके, राइट, यहां जो ग्लेशियर की वजह से वैली बनी है, उससे जब समुद्र का पानी आपका हमारा आ जाता है, जो भी आपके ग्लेशियल वैली बनी, उसमें जब समुद्र का पानी भर जाता है, राइट, उसी को आप फिजॉर्ड कहते हो। खत्म, देखो इसका नाम ही है फेंस फिजॉर्ड। नहीं समझ में है ना, कोई बात नहीं। जब दोस्त ये जो आपका यहाँ यहाँ जो कोस्ट का पानी है, जो ये अंदर घुस गया है, कैसे घुसा होगा, यहाँ पर वैली बनी है ग्लेशियर की वजह से, अंदर अंदर ढाल बन गया है, समझ लो ऐसे कि ग्लेशियर के इरोजन की वजह से नीचे ढाल होगी, तो समुद्र का पानी अंदर घुस गया। जब अंदर घुस गया कोस्ट में ऐसे, इसी को आप फिजॉर्ड बोल देते हो। देखो नॉर्ड फिजॉर्ड, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजॉर्ड। और ये देखो आपकी, दिस इज योर ग्लेशियल वैली, यही है आपकी ग्लेशियल वैली जिसमें लोग रह रहे हैं। देखो दिस एग्जांपल ऑफ ग्लेशियल वैली, है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये कैसे बना होगा, यहां पर कभी किसी जमाने में पहाड़ रहा होगा, ये ग्लेशियर मूव किए होंगे और नीचे वैली बना दी। तो यहां पर आई कैन एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल चीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सर्क, जो कि आपको बढ़िया से क्लियर है, नहीं क्लियर तो देख लो, ये भी सर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल। उसके बाद हॉर्न, यहां भी कुछ आपको हॉर्न देखने को मिल सकते हैं, नुकीले पहाड़ जो होंगे, राइट, जैसे ये हो गया, ये आपका एग्जाम्पल है हॉर्न का। ये किनारे किनारे जो आपके ऐसे बन जाते हैं स्ट्रक्चर, एक सर्क इधर बन गया, एक सर्क यहां बन गया, देखो एक सर्क ये बन गया, एक सर्क ये बन गया, ये आपका एरिटस हो गया। ठीक, ओके। उसके बाद जो आपकी बड़ी बड़ी नीचे वैली बन जाती है, जैसे देखो ये वैली बनी। ठीक है, ये आपके सबसे सही वो एग्जांपल था जो मैंने आपको भी दिखाया था, कहाँ गया भाई वो, हाँ ये, जैसे आपकी ये वैली बनी। तो ये वैली कैसे बनी होगी, आपके ग्लेशियर मूव किए होंगे, नीचे पूरा सपाट एरिया हो गया, राइट, इसको बोलते हैं आपका हमारा ग्लेशियल वैली। और इस ग्लेशियल वैली के रिस्पेक्ट में अगर इसके ऊपर देखोगे, तो अगर यहां कहीं वैली बनी होती, तो वो होती है आपकी हैंगिंग वैली। कितना आसान है। ठीक, अब जब इसमें पानी घुस गया समुद्र का, क्योंकि ये पूरी ग्लेशियल वैली बन गई थी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ योर ग्लेशियर्स, अब जब समुद्र का पानी इसमें अंदर घुस गया, इसी को आप फिजॉर्ड कह देते हो। इतनी सी बात थी भैया। ठीक है जी, आ जाओ। तो लेट मी रिपीट सारे, फिर आप बताना क्लियर है क्या। राइट, तो दोस्त हम आज पढ़ रहे हैं ग्लेशियर के लैंड फॉर्म्स। पहले आपने इसके बारे में देखा कि ग्लेशियर प्लकिंग करता है, अब्रेजन करता है, ये सब हमने देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सर्क, कॉरी लेक, हॉर्न, एरिटस, ग्लेशियल वैली, हैंगिंग वैली, फिजॉर्ड, राइट, ये सब कैसे बनते हैं। बहुत, आंख बंद करो, बहुत बड़ा ग्लेशियर इमेजिन करो, ग्लेशियर मूव कर रहा है, नीचे गड्ढा कर रहा है, गड्ढे का नाम सर्क, उस गड्ढे में पानी भर गया, इसका नाम कोरी लेक। ठीक, किसी बड़े पहाड़ को आपने तीन चार तरफ से इरोड कर दिया, नुकीला पहाड़ बचा, हॉर्न, आपका माउंट एवरेस्ट भी एग्जांपल है हॉर्न का। उसके बाद दो सर के बीच में जो बाउंड्री है, एरिटस। ठीक, उसके बाद जो आपके हमारी वैली का फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े आपके मूव करते हैं ग्लेशियर्स, बिकॉज ऑफ दैट नीचे इरोजन होता है, सपाट धरती बन जाती है आपके पहाड़ों पर, जहां पर उसको आप बोलते हैं ग्लेशियल वैली। जब दो बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं, एक बड़ा ग्लेशियर, एक उससे थोड़ा छोटा ग्लेशियर, दोनों मिलते हैं, दोनों ऑब्वियसली डिफरेंट अमाउंट ऑफ इरोजन करेंगे। जो बड़ा ग्लेशियर है वो ज्यादा डीप कटिंग करेगा, ज्यादा डीप इरोजन करेगा, उससे क्या होगा, उससे आपको हैंगिंग वैली देखने को मिलेगी। यहां एक वैली बन गई, उसके नीचे एक वैली बन गई, दिस इज हैंगिंग वैली आपकी। फिजॉर्ड क्या था, जब इसी नीचे वाली वैली में पानी आ जाएगा समुद्र का, कोस्ट का पानी, उसको बोलते हैं फिजॉर्ड। खत्म आपका ग्लेशियर से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स। क्लियर,
ग्रेट, ठीक है जी। सर जोधपुर में भी है। अच्छा, कभी रहा होगा। बर्फ तो नहीं है यार वहां पे। ठीक है, पहाड़, अबे ऐसा नहीं है कि हर जगह पहाड़ पे बर्फ ही गिरी हो, ठीक है। ओके, लास्ट में समराइज आप करोगे, ओके उज्जवल जी। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका रनिंग वाटर, सॉरी, ग्लेशियर के इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म। अब हम आते हैं ग्लेशियर के डिपोजिशन से बनने वाले लैंडफॉर्म, कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा है ये भी, ठीक है, और आसान भी है। लेकिन यहां पर एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त आपका, इमेजिन करो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक। उस पहाड़ से अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल की। अभी तक हमने बात की थी कि जब ये आपके ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो जमीन पर इरोजन कैसे करते होंगे, ठीक है। अब विल टॉक अबाउट डिपोजिशन कैसे करते होंगे। तो आपके जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आते हैं तो अपने साथ क्या लेकर आएंगे, सेडिमेंट्स लेकर आएंगे। तो जब ये बड़े बड़े सेडिमेंट्स आपके ग्लेशियर के फुटहिल पर डिपॉजिट हो जाते हैं, इन्हीं को आप ग्लेशियल टिल कहते हो। खत्म। बड़े बड़े पत्थर आपके पहाड़ के एकदम किनारे पर जो जमा हो जाते हैं, याद करो एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, सेम ही तो है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वहां पर रनिंग वाटर से हो रहा था, यहां पर ग्लेशियर से हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं, बस। सो दीज आर हमारे आपके ग्लेशियल टिल। तो ग्लेशियल टिल आपके हमारे वो अनअसॉर्टेड कोर्स डेब्री होते हैं, जो कि जब ऊपर से ग्लेशियर आ रहा होता है तो अपने साथ लेकर आता है, ठीक। ओके, एक बार मैं आपको बता दूं, उसके बाद अभी आपको मैं आगे दिखा दूंगा यार सारी, रिलैक्स, ठीक है। तो ये चीज बढ़िया से क्लियर, ओके। दूसरा, तो एक एक आपको डिपोजिशन वाला भी क्लियर हो गया। दूसरा भैया, अब जब ये बहुत बड़े बड़े एरिया में फैल जाएगा आपका सेडिमेंट और प्लेन एरिया बना लेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको आउटवॉश प्लेन बोल देंगे। तो भैया जब, मतलब बहुत सिंपल है, एलुवियल फैन और एलुवियल कोन को रिकॉल करो। जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स होंगे, जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आएगा, जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स होंगे उनको किनारे पर जमा कर देगा, इनका नाम है ग्लेशियल टिल। जो फाइन सेडिमेंट होंगे उनको दूर तक फैला देगा, इन्हीं के फैलाने से नीचे प्लेन एरिया बन जाएगा। उस प्लेन एरिया को आप कहते हैं आउट वॉश प्लेन। खत्म, ठीक, दैट्स इट। अब हम आते हैं मोरेन्स पर। मोरेन्स के लिए मुझे आपको फोटो दिखानी पड़ेगी, रुको यार, अलग फोटो है भी नहीं यार, ठीक है, बट यहां एक देख लो एक बार। ग्लेशियर टिल क्या होते हैं? जो आपके अनअसॉर्टेड कोर्स और फाइन डेब्री होते हैं, जो कि मेल्टिंग ग्लेशियर अपने साथ लेकर आता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर टिल, ठीक। एंगुलर फॉर्म के हो सकते हैं, मतलब इमेजिन करो ऊपर से नीचे ग्लेशियर आया और किनारे पर उसने छोटे छोटे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, इसको हम कहते हैं ग्लेशियर टिल। जब ये दूर तक फैल जाएगा, ऐसे मान लो बड़े बड़े एरिया में, इसको आउटवॉश प्लेन बोल दो, ठीक है, सिंपल। आओ, मोरेन्स सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आपके हमारे मोरेन्स क्या होते हैं, राइट। इसके लिए मुझे एक पेज चाहिए खाली, चलो यहां बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। इमेजिन ये पहाड़ है, ठीक, ये आपके पहाड़ है और ये बीच में वैली है। कैसे बनी होगी? चाहे इरोजन से बनी हो, डिपोजिशन से बनी हो, कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन बनी है ग्लेशियर की वजह से, ठीक। अब इन पहाड़ों से जब ऊपर से ग्लेशियर मूव करते हैं तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आएंगे और वो सेडिमेंट को किनारे जमा कर देंगे। कोई दिक्कत हुई क्या आपको जमा करने में? नहीं दिक्कत हुई। इन्हीं जब कहीं पर इकट्ठा ऐसे आपके सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं भाई? उनको आप बोलते हैं ग्लेशियल टिल। दिस इज ग्लेशियल टिल, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक लीनियर लाइन बना दी जाती है, मान लो ऐसे लाइन से पहाड़ हैं आपके, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे आपको ग्लेशियल टिल का देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ग्लेशियर के साइड्स में ऐसे पैरेलल ऐसे आपको ग्लेशियल टिल देखने को मिलता है, इसी को आप कहते हैं लेटरल मोरेन। दिस इज कॉल्ड लेटरल मोरेन, ठीक है, ये चीज क्लियर। ओके, इसके अलावा एकदम आपके वैली के बीचों बीच भी कभी कभी आपके ऐसे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, वैली के बीचों बीच। ये पूरी वैली थी,
वैली की बीचों बीच, इसको आप कहते हैं मीडियल मोरेन। मीडियल मोरेन, ठीक। और दोनों को ज्वाइन करता है आपका, मान लो यहां से, इसको कहते हैं टर्मिनल मोरेन। खत्म। कुछ समझ नहीं आया है ना? बोलो। देखो, इमेजिन करो, पहाड़ के ऊपर से ग्लेशियर, अब हम बात कर रहे हैं डिपोजिशन की, ध्यान रखना, इरोजन की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, वी टॉकिंग अबाउट डिपोजिशन। ऊपर से भैया नीचे आए आपके, हमारे ऊपर से नीचे आए आपके पहाड़, वो आपके ग्लेशियर्स, अपने साथ क्या लेकर आएंगे? बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेकर आएंगे, बिकॉज ग्लेशियर इरोजन बहुत ज्यादा करता है, तो सेडिमेंट भी उतना ही बड़ा लेकर आएगा ना। तो बड़े बड़े सेडिमेंट लेकर आएंगे और जब किनारे पर ऐसे जमा कर देंगे अलग थलग, उनको आप ग्लेशियल टिल बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। जो आपके फाइन डेब्री होते हैं, फाइन छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स होंगे, उनको दूर तक फैला देगा, कोई प्लेन एरिया बना देगा, इसको आप आउटवॉश प्लेन बोलते हो। लेकिन उसके बाद मोरेन्स हमारे होते हैं। मोरेन एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है आपके ग्लेशियर टिल का। तो जब एकदम पहाड़ के एकदम फुटहिल पर किनारे किनारे ऐसे लीनियर फॉर्म में ऐसे अरेंजमेंट होता है, इसको आप बोलते हो लेटरल मोरेन, ठीक है। आपके ग्लेशियर के साइड्स में एकदम ऐसे इकट्ठा हो जाता है। जब आपकी इस वैली के बीचों बीच जो आपके ऐसे टिल्स इकट्ठा हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मीडियल मोरेन। और दोनों को ज्वाइन करने का काम, या जो इंड पॉइंट होता है ग्लेशियर के, वहां जो इकट्ठा होते हैं आपके ग्लेशियर टिल, उनको आप टर्मिनल मोरेन कहते हैं। बस। तो देखो, इस डायग्राम में आपको बेटर समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। सोचो आप कि आपके सारे ऊपर से ग्लेशियर नीचे आए होंगे, ये वैली कैसे बनी होगी? हो सकता है ऊपर से नीचे ग्लेशियर आए होंगे और ग्लेशियर ने इरोड करके बनाया हो, या हो सकता है ऊपर से नीचे ग्लेशियर आए होंगे और डिपोजिशन करके बनाया हो। कैसे बनाया हो, हमें क्या करना है, लेकिन दोनों से बनता है, बस ये आपको पता है। अब सोचो ऊपर से आपके ग्लेशियर टिल्स आए हैं, ठीक है, और अगर वो ऐसे किनारे में इकट्ठा हो जाते हैं, एकदम किनारे किनारे, यहां, 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 एकदम किनारे फुटहिल पर, उनको आप बोलते हैं लेटरल मोरेन। जो एकदम बीचों बीच, ये आपको दिख रहा ना, ये बीच में आपके वैली में बीचों बीच ऐसे इकट्ठा हो गए हैं कुछ पत्थर कंकड़ एक लाइन से, इनको आप बोलते हैं मीडियल मोरेन। और जो किनारे पर इकट्ठा होते हैं उनको आप टर्मिनल मोरेन कहते हो मेनली। यहीं पर आपकी आउटवॉश प्लेन भी बन जाती है। इट इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। दैट्स इट। क्लियर? फिर हम इनके बारे में पढ़ते हैं इंग्लिश में। कैन यू इमेजिन सर? क्रिस्टल क्लियर। धागा ही खोल दिया। ग्रेट। योगेश जी पूछ रहे हैं सर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं योगेश इंपॉर्टेंट नहीं है, एक काम करते हैं, आपको घर भेज देते हैं, ठीक है, रुक जाओ। ये योगेश को घर भेज दो, ठीक है, रिमूव कर दो उनको। ऐसे हम लोग टाइम पास कर रहे थे यार, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, देखो। तो मोरेन्स क्या होते हैं? मोरेन्स होते हैं आपके एक्यूमुलेशन। देखो, एक साइंटिफिक ये तरीके से पढ़ा करो इसको, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे वर्ड्स देखकर कंफ्यूज मत होना। एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्री, जो रॉक्स के डेब्री होते हैं जिनको ग्लेशियर अपने साथ लेकर आया है, उनके एक्यूमुलेशन को ही आप मोरेन कहते हो। वो कैसे आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनको आप मोरेन कहते हैं। तीन तरह के आपके होते हैं मोरेन। पहला है टर्मिनल, लेटरल एंड ग्राउंड मोरेन, जिसमें आपका आ गया हमारा लेटरल मोरेन भी, ठीक है। टर्मिनल में क्या होता है? लॉन्ग रिज होते हैं डबरी के, एकदम ग्लेशियर के किनारे किनारे आपके जमा होते हैं। बड़े बड़े रिज होती हैं एकदम ग्लेशियल वैली के बीच, आपके हमारे उल्टा बोल दिया क्या? हाँ ठीक है, या आपके हमारे इंड में होते हैं टर्मिनल, ठीक है। लेटरल हमारे क्या होते हैं? आपके एकदम साइड में होते हैं। और ग्राउंड हमारे कहाँ पे होंगे, या आपके मीडियल कहाँ पे होंगे? बीच में होंगे। देख लो, मीडियल क्या थे? मोरेन इन द सेंटर ऑफ द वैली। तो आप सोचो कितना प्यारा टॉपिक है। बस दो बचते हैं आपके, ईस्कर और हमारा ड्रमलिन्स, ठीक है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन उसके पहले फिजॉर्ड नीचे गलती से लग गया था, ठीक है। फिजॉर्ड के बारे में को पढ़ लो। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ। ट्रफ का मतलब वो प्लेन एरिया, ठीक है। बहुत डीप जब ग्लेशियल ट्रफ होता है जिसमें सी का पानी भर जाता है, उसको फिजॉर्ड कहते हैं, स्पेशली इन हाई लैटिट्यूड। हर एक लाइन आपको समझ में आएगी यार। इसलिए मैं आपको नॉर्वे लेके गया था, कि नॉर्वे में जो आपकी ग्लेशियल वैली बन जाती है ना, ये कैसे बनी होगी? ऊपर से पहाड़ आया, वो ग्लेशियर आया होगा, इरोड कर दिया होगा। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लेशियल वैली बोलते हैं। इसमें पानी भर गया समुद्र का, फिजॉर्ड बोल देते हैं। That's it.
देखने को मिलेंगे आपको, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएस, हर जगह देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप सोचो कितना आसान है, यहां मैं समराइज कर रहा हूं, राइट। प्लीज आप बताना अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो। मेरे भाई, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले सर्क वगैरह में नहीं आऊंगा, आपको पता है अच्छे से सर्क हॉर्न कैसे बनता है, इरोजन, ठीक है। बस मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेजिन करो बड़े बड़े ग्लेशियर थे, यहां से मूव करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। और यहां मान लो इधर, ठीक है, मूव करके इधर आए, और इतने में पूरे में वैली बना देंगे, खूब बड़ी सी वैली बन गई। कैसे बनी होगी? बड़े बड़े ग्लेशियर्स आए होंगे और इरोड कर दिए होंगे, नीचे की जमीन को फ्लैट कर दिए होंगे। इसको ही आप बोलते हैं ग्लेशियल वैली। ऐसी वैली को आप कहते हैं ग्लेशियल वैली, ठीक। इधर भी मान लो पहाड़ है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी पहाड़ है दो, ठीक है। बीच में ऐसे वैली बन गई, जिस अभी आपने देखा था। अब इस वैली में अगर पानी आ जाए समुद्र का, उसको फिजोर्ड बोल दोगे। ये चीज भी क्लियर, ठीक है। अब जब ऊपर से आपके ग्लेशियर्स नीचे आएंगे जवानों, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आएंगे ऑब्वियसली। तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, उन बोल्डर्स का नाम होता है ग्लेशियर टिल। फिर इनको आप कैसे एक्यूमुलेट करते हो, वो डिपेंड करता है उसका नाम क्या होगा। अगर एकदम किनारे पर ऐसे एक्यूमुलेट हो गए, इमेजिन करिए, ये आपके हमारे ऐसे किनारे पर इकट्ठा हो गए, किनारे पर ऐसे एक्यूमुलेट हो गए आपके ग्लेशियर टिल, इसका नाम होगा क्या? इसका नाम होगा लेटरल मोरेन। दिस इज कॉल्ड लेटरल मोरेन। अगर ये बीच में इकट्ठा हो गए, वैली के आपके, कौन सी वैली? ग्लेशियर वैली की। अगर बीच में इकट्ठा हो गया, इसका नाम होगा मीडियल मोरेन, मीडियल मोरेन, राइट। और अगर एकदम इंड में, आपका ग्लेशियर जहां पे एंड हो रहा है, वहां पर दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर जो आपके हमारे टिल इकट्ठा होते हैं, एकदम इंड पर, एकदम इंड पर, उसको आप कहते हैं टर्मिनल मोरेन। याद रखना, टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म करना, टर्मिनेट से टर्मिनल याद रखना, इंड पे होते हैं, राइट। ये आपके हो गए हमारे टर्मिनल मोरे। सब कुछ क्लियर? यहीं पर कहीं पर फ्लैट सरफेस बन जाता है ड्यू टू डिपोजिशन, उसको आप आउटवॉश प्लेन बोल सकते हो। तो सब कुछ एक जगह ही बन रहा है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ये नहीं बोलेगा कि जरा पहचानो कहां पर इरोजन हुआ है, कहां पर डिपोजिशन हुआ है क्योंकि सब कुछ साथ में हो रहा है। कहीं रोड हो रहा है, कहीं डिपॉजिट हो रहा है, और इसको जो करोड़ों साल तक, लाखों साल तक, हजारों साल तक ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, राइट। लगातार चल रहा है पूरा। तो ये था दोस्त आपका पूरा, ठीक। अब बस दो बचते हैं हमारे, ईस्कर और ड्रमलिन क्या होता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा, मोरेन्स हमारे क्या होते हैं, ग्लेशियर टिल क्या होते हैं, आउटवॉश प्लेन क्या होता है, ठीक। और ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहा हूं कि वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। चलो, ईस्कर, व्हाट आर ईस्कर्स भैया, राइट। तो ईस्कर भी बड़े प्यारे से होते हैं आपके, ठीक। ईस्कर हमारे बहुत लंबे लंबे नैरो, आपके हमारे मिट्टी सैंड के ग्रेवल होते हैं। कैसे भैया बने होंगे? इधर आओ, इमेजिन करिए, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, कर लिया इमेजिन? बहुत बड़े ग्लेशियर को आप इमेजिन करो। अब भाई यहां पर भी तो कभी कभी, कभी ना कभी हल्की फुल्की गर्मी पड़ती होगी ना ग्लेशियर पर भी, कभी ना कभी ग्लेशियर पर भी तो हल्की फुल्की धूप उप आती होगी, या थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम ज्यादा होता होगा, है ना? तो मेरे भाई हुआ क्या, एक दिन की बात है कि अचानक से आपको देखने को मिला कि यहां पर पिघल गया आपका ग्लेशियर हल्का। तो पिघल कर पानी होगा, अब जो पानी था वो उसी ग्लेशियर के अंदर चला गया, ठीक है। थोड़ा बहुत पिघला आपका ग्लेशियर, और पिघल कर जो पानी था वो चला गया उसी ग्लेशियर के अंदर। अब आपको पता है कि जब पानी ऐसे कहीं पर जाएगा तो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर जाएगा, राइट। पानी कहीं पर भी ऐसे मूव करता है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। तो पानी अपने साथ सेडिमेंट लेकर जाएगा, और अंदर उसने सेडिमेंट जमा कर दी। अब जब कई हजारों साल बाद पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो आपका जो अंदर का सेडिमेंट था खाली, वो आपको दिखेगा, ऐसे ऐसे। उसी को आप ईस्कर बोलते हो। कहने का मतलब, बहुत बड़ा ग्लेशियर था, उस ग्लेशियर के अंदर पानी चला गया, पानी कहां से जाएगा? वही ग्लेशियर खुद पिघल गया, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ग्लेशियर पिघल गया, वो पानी उस ग्लेशियर के अंदर घुस गया। पानी होगा अपने साथ सैंड, सिल्ट, ये सब तो ले ही जाएगा। तो पानी में जो सेडिमेंट्स थे वो अंदर ही अंदर जमा होते गए, जमा होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, कई हजारों साल तक जमा होंगे। उसके बाद जब पूरा ग्लेशियर खत्म हो गया, पिघल गया पूरा का पूरा ग्लेशियर, देन जो अंदर की जमीन बन गई थी सेडिमेंट की डिपोजिशन की वजह से, वो आपको बाहर से दिखने लगेगी। उसी को आप कहते हैं ईस्कर। आ जाओ अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि आपको समझ में आता है।
ईस्कर आर सैंड एंड ग्रेवल रिजेस होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय ग्लेशियल मेल्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू टनल्स विद इन एंड बीनीथ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर के अंदर जो आपके पानी गए हैं, राइट, सेडिमेंट्स उनमें एक्यूमुलेट होते हैं, और ओवर टाइम क्या होता है, जब आइस रिसीड करती है मतलब ग्लेशियर पिघलता है, तो सेडिमेंट आपको बाहर दिखने लगते हैं ऐसे जमीन की तरह। उन्हीं को आप बोल देते हैं ईस्कर। इधर आओ दिखाता हूं तुम्हें ईस्कर। देन सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ईस्कर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फोटो, ये यही है आपके सारे ईस्कर। किसी जमाने में यहाँ पूरे में ग्लेशियर रहे होंगे, ग्लेशियर के अंदर पानी जा जाके अंदर डिपोजिशन कर देता है और बनाता है ईस्कर। क्लियर? मजा आ रहा है? मजा ले रहे हो बेटा? ओके। नॉर्वे का तो एक्यूआई भाई नॉर्वे की बात ही मत करो यार। एक्यूआई तो बहुत, एक्यूआई बहुत छोटी चीज है भाई। लाइफ ही अलग है यार, मतलब नॉर्वे और मैं तो बहुत ही अलग। चलो, तो ये था आपका दोस्तों ईस्कर। अब हम आते हैं ड्रमलिन्स पे। ठीक है, ड्रमलिन्स पे आते हैं जवानों। व्हाट आर ड्रमलिन्स? ईस्कर के ही भाई होते हैं। ड्रमलिन थोड़े स्मूथ होते हैं, स्मूथ ओवल शेप होते हैं, राइट। ये आपके स्मूथ ओवर शेप होते हैं, हम स्मूथ आपके ओवल शेप होते हैं, ठीक। और ये अगेन आपके टिल से बने होते हैं, ठीक है, ये आपके हमारे टिल से बने होते हैं। डिफरेंस फिर क्या है भैया दोनों में? डिफरेंस ये है कि आपके जो ड्रमलिन्स होते हैं, ठीक है, ये आपके जब ग्लेशियर, मान लो कहीं बहुत बड़ा ग्लेशियर है, तो नीचे, नीचे ग्लेशियर अपने साथ क्या लेकर आया होगा? ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आया होगा, ठीक है। तो नीचे सेडिमेंट्स जहां पर छोड़ दिया, वहां पर कुछ ऐसा शेप ले लेते हैं आपके ड्रमलिन्स, ऐसा एक तरफ उठा हुआ एक तरफ नीचे, ठीक है। ये जो उठा वाला शेप है इसको आप स्टॉस बोलते हो, इस वाले हिस्से को आप स्टॉस बोलते हो, स्टॉस, ठीक। और जो दूसरा साइड आपका हिस्सा है उसको आप टेल बोलते हो। तो आपके ड्रमलिन्स बेसिकली हमें रास्ता बता रहे होते हैं कि अच्छा ग्लेशियर आपका इधर मूव किया था, तो ड्रमलिन्स आपके हमारे पैरेलल होते हैं आइस के मूवमेंट से, और ये हमें रास्ता दिखा रहे होते हैं कि अच्छा इधर आपका ग्लेशियर गया था। नहीं समझ में आया होगा, है ना? देखो ईस्कर में क्या था, ईस्कर में आपका पानी अंदर जा रहा था ग्लेशियर के और वो डिपॉजिट हो रहा था। बट ड्रमलिन में क्या है, ड्रमलिन जो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आया है वो नीचे कहीं पर छोड़ देता है, ठीक है। और वहां पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे एक तरफ उठा हुआ एक तरफ स्टीप, दूसरी तरफ थोड़ा फ्लैट। तो स्टीप वाले पार्ट को आप स्टॉस बोलते हो, इसको आप टेल बोलते हो। तो ग्लेशियर के नीचे जब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपके बन जाते हैं, और जब ग्लेशियर कभी पिघलता है तो फिर ये बाहर हो जाते हैं, ऊपर से आपको दिखने लगते हैं, इन्हीं को आप ड्रमलिन्स कहते हो। खत्म। तो ड्रमलिन्स हमें ग्लेशियर मूवमेंट के इंडिकेशन देते हैं, डायरेक्शन का। एग्जाम में पूछ लेगा, जरा बताओ वो कौन है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट? ये देखो, ड्रमलिन्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट। इधर आपके यहाँ स्टॉस क्या होता है और आपके हमारे टेल क्या होती है, ठीक। बस खत्म, सारे डन। दिस वॉज लैंडफॉर्म बाई ग्लेशियर। सबसे बेहतरीन होते हैं यार ये। सबसे आसान तो मैं नहीं बोलूंगा, बट आसान है। मेरे बोलने से क्या होता है, आसान है ये आसान नहीं लगा तुम्हें? मजा आया? ये था दोस्तों हमारा ग्लेशियर।